वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं फिर से लेकर के आई हूं एक नई जानकारी के साथ। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के पूरे डिटेल में हमने जानकारी देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है, प्रवेश से संबंधित जानकारी, नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट और फॉर्म भरने की तिथि, साथ ही साथ उसके फीस के बारे में, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, प्रवेश की संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट पर उसको सजो करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों एग्जाम का सिलेबस के बारे में, पूरा डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर पाओगे इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सिलेबस पर। तो दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पास बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश तिथि से संबंधित पूरी जानकारी जो है, आवेदन करने की तिथि, एग्ज़ाम डेट और सारी चीज़ें मैंने पूरा डिटेल में बता दी है। एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है, किस किस अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्री बीएड के लिए दोस्तों यहाँ पास 2 सेशन में क्वेश्चन आएगा जो है। तो यहाँ पास देखिए, पहला जो रहेगा आपका पार्ट ए और जिसे हम भाग आ कहते हैं, और दूसरा है पार्ट बी जिसे हम भाग बा के नाम से जानते हैं। टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटल ऑफ मार्क रहेगा दोस्तों 100 का। और क्वेश्चन की संख्या जो रहेगी दोस्तों वो भी 100 ही रहेगी, अर्थात एक क्वेश्चन पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करें दोस्तों तो 1/3 है। यहाँ पास 3 गलत उत्तर कर देने पर आपका एक सही क्वेश्चन आंसर मतलब सही उत्तर जो है काट दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं भाग आ में, जहाँ पास आपको जो है सामान्य हिंदी बोध, ठीक है, जो है जनरल हिंदी से क्वेश्चन आएगा 10 अंकों के 10 प्रश्न। दूसरा जो है सामान्य अंग्रेजी से 10 अंकों के 10 प्रश्न। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तर्क विश्लेषण से संबंधित 20 अंकों के 20 प्रश्न। शैक्षणिक एवं मानसिक चेतना से रिलेटेड जो है एबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पास 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से शिक्षम अधिगम एवं विद्यालय से रिलेटेड 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि ये दोस्तों सभी के लिए जो है कंपलसरी रहेगा, हर कैंडिडेट को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हमारा जो आता है दोस्तों भाग ब, जिसे हम पार्ट बी के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आप जो है साइंस वाले हैं तो साइंस को 20 क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। अगर सामाजिक विज्ञान को देखते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान के देखने को हल करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें ऊपर का जो पार्ट आ है वहाँ पास से 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 20 प्रश्न आपको अपना ऑप्शनल जो रहेगा वहाँ से। इस तरीके से आपके टोटल जो होते हैं 100 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का ही आपको प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी से 10 अंकों के जो 10 प्रश्न आने वाले हैं वो व्याकरण से आएगा और शब्द बोध से रिलेटेड। ठीक है, तो मानक शब्द प्रारूप जो है, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, व्यवहारिक प्रयोग, समास संरचना, संधि है ना, और इसी से संबंधित व्यवहार एवं उसका प्रयोग के साथ साथ कारक रचना, कालबोध विशेष, ठीक है, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, मूल सार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, संकर शब्द, नवनिर्माण है ना, और उसी से संबंधित पर्यायवाची शब्दार्थ, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म, इससे संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसी तरीके से अंग्रेजी की बात करें दोस्तों तो यहाँ से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। उसी तरीके से सिंपल सेंटेंस आ जाएगा, चेंज ऑफ द सेंटेंस, कम्बिनेशन यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका डिटरमाइनर से प्रश्न आता है टेंस से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्लॉज से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा, क्वेश्चन जो है टैक्स से रिलेटेड आएगा, आपका आर्टिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकेंगे 13 पॉइंट है, लेकिन 13 पॉइंट में मात्र आपको 10 पॉइंट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप कोशिश करने की कोशिश कीजिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, आप देख सकेंगे यहाँ से ही प्रश्न इसमें आने वाला है। एक तो 1 वर्ड से रिलेटेड प्रश्न आएगा और उसी तरीके से मॉडल का। अब बात कर लेते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन का। तो यहाँ से आप दोस्तों आप जो है जनरल जो रीजनिंग होता है वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पास जो है बहुत सारे तरीके के आते हैं, अगर वो क्वेश्चन बन जाता है बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इसमें है सिलेबस में, वो है शैक्षणिक एवं मानसिक चेतना। मतलब यहाँ पास आपका जीके से रिलेटेड प्रश्न जो है आएगा। भारत का इतिहास मतलब 1857 से लेकर के 1947 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरीके से आपका नागरिक शास्त्र या राजनीतिक, तो यहाँ पास जो है आपका
सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्य अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति यहाँ को पढ़िए। और विज्ञान में दोस्तों आपका व्यक्तित्व, लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पास जो है सॉरी, ये नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक साथ है ना, तो यहाँ पास लोकसभा, राज्यसभा और संवैधानिक, तो इस तरीके से। और अर्थशास्त्र में दोस्तों जो वर्तमान का घटना घटित है उन्हीं को आप ज़्यादा पढ़िए। भूगोल की बात करें तो आप जो है प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी और खनिज संसाधन और भौगोलिक स्थिति को जरूर पढ़िए। सामान्य विज्ञान की बात करें तो मूलभूत सिद्धांत जो कक्षा 10वीं तक के हैं आप उसको थोड़ा सा डीपली पढ़िए। उसी तरीके से खेल की बात करें तो यहाँ पास जो है आपको करंट का ही पढ़ना है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं शिक्षम अधिगम एवं विद्यालय से, ठीक है। तो शिक्षम अधिगम विद्यालय में आपका मेन जो आता है दोस्तों, ये आपका पुनर्मूल्यांकन क्या है, श्रेणी है, संवर्ग है, ठीक है, मतलब पुनर्मूल्यांकन जो पार्ट है वहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है बताया गया है ये भर्ती के नियम है। लेकिन शिक्षण अधिगम में आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा है उससे रिलेटेड जो है अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई सिचुएशन आएगा, केस दे देगा, ठीक है। अधिगम क्या है, अधिगम से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है शिक्षण अधिगम और उसके से संबंधित विद्यालय में क्या क्या होती है। तो यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो था दोस्तों आपका वो, ठीक है। लेकिन इसके पश्चात और भी आपको देखने को मिलेगा जो कि है ऑप्शनल, ठीक है। तो ऑप्शनल में दोस्तों आपको उन्हीं सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना है जो सेलेक्ट आपने किया है, ठीक है। बात करें तो साइंस के लिए आप जो है कक्षा 12वीं तक तो पूरा डिटेल में पढ़िए, ठीक है। मैथ्स के लिए भी आप और सोशल साइंस के लिए भी, ठीक है। अगर आप जो है सोशल साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो आगे का जो नागरिक शास्त्र है, भूगोल है ना, और आपका सामान्य विज्ञान है, यहाँ थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट पर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है और पिछला जो जानकारी वीडियो है उसमें मैंने पूरी जानकारी आपको बता करके रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रखेगा और अध्ययन केंद्र कहाँ रहेगा, परीक्षा शुल्क क्या होगी, साथ ही साथ दोस्तों पूरी जानकारी मैंने दे करके रखा है। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी व्यक्तियों को शेयर करें जो बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो बीएड करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बीएड के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है क्या, पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए नहीं। तो दोस्तों बीएड के लिए मतलब आपका जो है बीएससी के अलावा जो है या बीए के अलावा या फिर बीकॉम के अलावा आपके पास जो है कम से कम जो है डीएलएड या फिर आपका डीएड होना ज़रूरी है, तभी आप जो है आप इसमें इजिबल हैं। क्योंकि सुंदरलाल शर्मा जो है अपना रोल इसी तरीके से बनाया है कि जो कैंडिडेट डीएड कर चुका है या फिर आपका डीएलएड कंप्लीट कर चुका है या बीटीआई कर चुका है वही इसमें बीएड का लिए योगदान होगा, मतलब योग्यता हासिल रखता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित जो है यहाँ पास जो है प्रवेश नियम इसमें रखा गया है। तो अगर आप हैं तो बिल्कुल आप इसमें इजिबल हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरिए और इंट्रेंस एग्जाम दिलाइए, अच्छा रैंक ला करके अपना मनपसंद कॉलेज को सेलेक्ट करके, काउंसलिंग एक साथ ही होगा इसमें, तो आप जो इसमें फॉर्म फिलअप करके पूरा अपना कंप्लीट करके बीएड को जरूर कीजिए, ठीक है। 2 वर्ष पाठ्यक्रम है तो आप आसानी से 2 साल इसमें बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, लगातार भी मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से संबंधित भर्ती के नियम और आने वाले इसमें नए नए जानकारी होंगे तो लगातार मैं डालते रहूँगा। तो वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।